उस रात मेरी वाइफ संगीता ब्यूटीफुल नाइटी में इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन जो मेरा दोस्त उस रात हमारे घर आया था, वैसे तो वो जाने लगा था, लेकिन संगीता को देखकर कि उसने कितनी ब्यूटीफुल नाइटी डाली है, बस वो उससे बातें करने लगा और रात हमारे घर पर ही रह गया। तो मधुलव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम दिनेश है। मेरी वाइफ का नाम संगीता है। संगीता इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है कि बस पहली बार जब मैंने उसे देखा था, तभी मैंने सोच लिया था कि इससे बात तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि उस वक्त हम कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज का फाइनल ईयर था। हालांकि पहले 2 साल में संगीता मेरे साथ नहीं थी। संगीता बाहर से आई थी, यानी कि किसी और सिटी से वो आई थी। लेकिन कॉलेज के काफ़ी लड़के उसके दीवाने हो गए थे। वो एक मॉडलिंग का काम भी करती थी। वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। बस मैं उससे देखता था तो पहली बार तो मन में यही आया कि इससे बात करूं, लेकिन सीधा बात की नहीं जा सकती। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हिसाब बनता गया कि मेरा उससे प्यार हो ही गया। मैं पैसा भी काफ़ी खर्च करता था, क्योंकि किसी का प्यार पाना हो तो पैसा काफ़ी ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। मुझे पता था कि संगीता को काफ़ी महंगे शौक हैं। वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस डालती थी, काफ़ी ज़्यादा मेकअप करके रखती थी, और मैं उससे ड्रेसेस दिलवाता रहता था। हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन वो सोच की अच्छी थी, उसकी सोच अच्छी थी। ब्यूटीफुल तो थी ही वो, लेकिन संस्कारी थी। तो मैंने उससे बात कर ली कि मुझे तो यार तेरे से शादी करनी है। तो संगीता कहने लगी, मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, घर पर बात कर लो। तो जैसे तैसे वक्त आगे बढ़ता गया। कॉलेज टाइम निकल गया था। अब मेरी जॉब लग गई थी। जॉब भी कोई नॉर्मल नहीं थी, मेरी अच्छी जॉब थी। 50,000 सैलरी थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा अपना दोस्त मेरा बॉस था, यानी कि यहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी। तो मैंने संगीता के घर जाकर बात की। उन्हें मैं पसंद आ गया। फिर मैंने अपने घर बात की। बस ऐसे बात आगे बढ़ी और संगीता से मेरी शादी हो गई। संगीता से शादी से पहले मेरा ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ प्यार था, क्योंकि मुझे पता था कि संगीता से शादी होगी ही होगी। एक मन में ऐसी हलचल थी कि हाँ होगी, मन में लग रहा था। लेकिन सुहाग रात की वो मधुर मिलन की पहली रात में संगीता ने गोल्डन और रेड लहंगा चोली डाला था। इतनी प्यारी वो लग रही थी कि मैं एक मिनट भी अपने आप को रोक नहीं पाया। प्यार तो हो ही जाता है। प्यार इतना हुआ कि बस पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। उस रात हम सो भी नहीं पाए थे, क्योंकि शादी के फंक्शन में वैसे भी लेट हो गया था। और जब सुहाग रात होती है, फिर तो इंसान वक्त को देखता भी नहीं है। संगीता ने जी भरकर मुझे अपना प्यार दिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा प्यार दिया था। बस अगली सुबह, मैं सुबह जब उठा तो संगीता उस समय तैयार हो चुकी थी। उसने साड़ी डाली हुई थी। हालांकि मम्मी पापा उस समय हमारे घर पर ही थे। वैसे मम्मी पापा चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन हम दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में ही शादी हुई थी। कुछ दिन मम्मी पापा हमारे साथ रहे थे। फिर मम्मी पापा तो वापस चंडीगढ़ में चले गए थे। भैया भाभी भी चले गए थे। अब रह गया था घर पर मैं और मेरी जान संगीता। हम दोनों खुश थे और संगीता मुझे पूरा प्यार देती थी। जब वो गुलाबी साड़ी डालती थी और साथ में ब्यूटीफुल गुलाबी ब्लाउज डालती थी, तो मेरी नज़रें उससे हटती ही नहीं थी। एक बार क्या हुआ, उसने सुबह ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की नाइटी डाली थी। मेरा दिल था कि आज ऑफिस में ज़रूर जाना है, क्योंकि काम ज़रूरी था। लेकिन उसने नाइटी डाली थी और इतनी प्यारी थी कि बस मैंने सोचा यार छुट्टी कर ही लेते हैं। रोमांटिक माहौल तो बनाना था। बस उस दिन तो सारा दिन हम एक दूसरे से बस लगे रहे थे। प्यार दीवाना होता है। हस्बैंड वाइफ में प्यार होना ही चाहिए। वैसे भी काफ़ी ज़रूरी काम भी उस दिन थे। मुझे बैंक भी जाना था। संगीता को लेकर मैं बैंक गया। उसका बैंक अकाउंट खुलवाना था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि बैंक मैनेजर से मुझे बात करनी पड़ी थी, लेकिन बैंक मैनेजर की नज़रें संगीता पर थी। संगीता ने उस समय जीन्स टॉप डाला था। मैं समझ गया था कि ये भी संगीता का दीवाना हो गया है। हालांकि वहाँ पर थोड़ी परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी अकाउंट खुलवाने में। लेकिन संगीता ने कहा, प्लीज़ सर, जल्दी कर दीजिए। तो बैंक मैनेजर कहने लगा, हाँ हाँ मैडम, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जो काम हफ्ते में होना था, कुछ पेपर्स कम थे, कुछ ऐसा था, कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन बैंक मैनेजर संगीता को देखकर कहने लगा, मैम आपको परेशानी नहीं होगी। बस वो काम उसी समय हो गया था। संगीता की उससे दोस्ती सी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी देर वो बातें करती रही थी।
मुझे तो और भी अपने अकाउंट के बारे में भी कुछ काम थे, मैं उधर चला गया था। लेकिन वो बैंक मैनेजर के केबिन में बैठी रही। मुझे पता था कि संगीता अपनी बातों से हर किसी को अपना दीवाना बना ही देती है। जादू सा है संगीता की आंखों में, उसकी बातों में, उसकी पूरी फिगर में मस्ती है। इसीलिए मैंने उससे शादी की थी। शादी की एक और बात बताता हूँ। मेरा बॉस रवि, जो कि मेरा फ्रेंड भी है, वो भी हमारी शादी में आया था। हालांकि मेरी शादी से पहले उसने संगीता को नहीं देखा था, लेकिन जब संगीता को शादी में देखा, ब्यूटीफुल गोल्डन रेड ड्रेस में देखा, तो वो कहने लगा, दिनेश तेरी लॉटरी लग गई है। इतना हसीन, प्यारा चेहरा, इतना प्यारा मस्त फिगर, तेरी तो यार सच में लॉटरी निकल गई। इतनी प्यारी भाभी लेकर आया है, मुझे पहले दिखाई भी नहीं। मैंने कहा सर। वो कहने लगा, सर मत बोलो, इस समय तुम्हारा दोस्त हूँ, ये समझ लो। और ये हमारी भाभी है। संगीता ने उनसे नजरें मिलाई, वो भी बस शर्माने लगी थी। वैसे संगीता काफ़ी क्लेवर है, ये तो मुझे पता था। आजकल के वक्त में ऐसा होना भी चाहिए। तो वो वाला वक्त था जब जिस दिन हमारी शादी हुई थी, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। तो संगीता बार बार कहती थी, मेरी जान हनीमून पर कब चलना है, कब चलना है। तो मैंने कहा, यार देख, मैंने रवि को बोला है, यानी कि अपने बॉस को कई बार बोला है, लेकिन वो छुट्टी के लिए मान ही नहीं रहे। अब तू बोल रही है कि गोवा चलना है। अगर आसपास जाना होता तो 2 दिन में वापस आ जाते। शिमला चलते हैं, चंडीगढ़ में मम्मी पापा से भी मिल लेंगे। तो वो कहने लगी, प्यार करते हो मुझे? मैंने कहा, यार जी भर के। मैंने उसे उसी समय गले से लगा लिया। तो वो कहने लगी, मुझे यार गोवा जाना है, प्लीज़ यार, प्लीज़, लव यू। मैंने कहा, संगीता यार तेरी इन्हीं अदाओं का तो मैं दीवाना हो जाता हूँ। फिर मुझे कहाँ चैन थी, बस फिर तो हम प्यार करने लगे। वो रात का समय था। सुबह मैंने उससे फिर बोला, देख यार, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे बॉस रवि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन वहाँ पर लग जाएंगे। और जैसे तू चाहती है उस हिसाब से गोवा में कम से कम हफ्ता तो यार ज़रूर होगा। तो वो कहने लगी, आप बॉस को घर बुला लो, मैं उससे बात करूंगी। डिनर करवा लो, रात को बुला लो, मैं बात कर लूंगी, मना ही लूंगी। और आपको पता है मेरी बात कोई मना नहीं करता। वो स्माइल से मुझे देने लगी। मैं समझ गया कि उसके क्या इरादे हैं, यानी कि वो खुद बॉस को मना लेगी। तो मैंने सोचा, चल यार, आगे प्रमोशन में भी फ़ायदा हो सकता है। बॉस घर आएंगे, डिनर करेंगे, उन्हें अच्छा फील होगा। वैसे वो मेरे दोस्त भी हैं, बॉस भी हैं, लेकिन संगीता को काफ़ी पसंद भी करते थे। तो मैंने कहा, ठीक है। तो बस मैं ऑफिस चला गया था। मैंने अपने बॉस से बात की कि रवि सर देखिए, मुझे तो गोवा में जाना है, वो तो आपने बोल दिया कि चलो कुछ दिन बाद सही, लेकिन सर फिलहाल बस संगीता के दिल में है कि आपको डिनर के लिए घर पर बुलाऊं। तो वो कहने लगा, अच्छा संगीता भाभी ने कहा है? मैंने कहा, हाँ सर। तो वो कहने लगा, अगर भाभी ने बोला है फिर तो आज रात को ही जरूर आऊँगा, टेंशन मत लो। बस दिनेश तुम तैयारी करो, और वैसे भी घर चले जाना, दोपहर को घर चले जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ तैयारी तो यार करनी ही पड़ती है। भाभी को ज़्यादा टेंशन क्यों दोगे? मैंने कहा, हाँ सर ठीक है। फिर उसने मुझे संगीता का सेल फ़ोन नंबर मांगा। मुझे देना पड़ा, और मुझे पता था कि वो अब संगीता से हर बात करेगा। अब मुझे नहीं पता था कि कब क्या बात करने वाला है, लेकिन मैं अपने काम में ऑफिस में बिजी हो गया। दोपहर को जब मैं घर गया तो उस समय संगीता काफ़ी खुश थी। मैंने कहा, क्या बात है, काफ़ी खुश है मेरी जान? तो वो कहने लगी, बस यार, तुम्हारा बॉस रवि काफ़ी रोमांटिक है। काफ़ी बातें की उसने, 2 घंटे बातें करता रहा। तो मैंने कहा, तुमने बात की या नहीं की गोवा जाने की? तो वो कहने लगी, अरे यार, वो खुद बोल रहा था कि भाभी हनीमून पर जाना चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला, मुझे तो गोवा जाना है। लेकिन इससे आगे मैंने उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बात करूंगी तो बात बिगड़ सकती है। अब ना हो गई तो हाँ नहीं होगी। बस रात को घर आएंगे तो मैं सारी बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लो यार। बस उसी समय मैंने संगीता को गले से लगा लिया था, और फिर तो बस क्या कहें। मुझे पता था कि अब काफ़ी टाइम लगेगा। संगीता जैसी ब्यूटीफुल वाइफ मिले और रोमांटिक मैं ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने उससे बोला, क्या क्या बातें हुई थी? फिर वो कहने लगी, बस बातें होती रही यार, हर बात बताई नहीं जाती, तुम समझदार हो। फिर वो इतना बताने लगी कि बॉस तुम्हारे जो हैं वो अपनी हनीमून की बता रहे थे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या। मैंने कहा, वाओ, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। वो कहने लगी, अरे यार, वो तो अच्छे से मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, और मुझे बोल रहे थे कि कभी हमारे साथ भी 2-3 दिन के लिए शिमला चलो, वैसे घुमाएंगे एज फ्रेंड। तो मैंने कहा, फिर तूने क्या बोला?
वो कहने लगी, अरे यार उनको हाँ तो करना ही था, तुम्हारे बॉस हैं और आगे तुम्हारी प्रमोशन भी तो होनी है। वैसे भी घर आएंगे, डिनर करवाएंगे, थोड़ी रिस्पेक्ट हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम डिनर की तैयारी करने लगे थे। रात को 9 बजे रवि सर आ गए थे। जब उन्होंने संगीता को देखा, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। संगीता ने उस समय गोल्डन और रेड कलर की साड़ी डाली थी। रेड उसकी साड़ी थी, गोल्डन कलर का ब्लाउज था। बस उन्होंने संगीता से हाय हेलो कहा, हाथ मिलाया और उससे गले से लगाया, जैसे आम तौर पर होता है। तो उसके बाद हम तीनों बैठ गए थे। संगीता कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, काफ़ी कुछ खाने लगे। फिर हम दोनों में बातें होने लगी। संगीता उनको देख रही थी। फिर वो भाभी 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 बस संगीता से दिल की हर बात करने लगे। हालांकि उनकी हर बात में अच्छाई थी, लेकिन मुझे पता था कि वो संगीता को काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करने लगे हैं, क्योंकि संगीता है ही ऐसी, उसे पसंद करते थे। फिर मैंने कहा, संगीता यार तू बैठ, मैं ना मार्केट से कुछ लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि रवि सर को गुलाब जामुन और आइसक्रीम काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा बस मैं आधे घंटे में आया। तो संगीता कहने लगी, हाँ आप ले आइए। मैं फिर मार्केट आ गया था। मुझे 1 घंटा लग गया था, लेकिन घर जाकर देखा तो संगीता ने ब्यूटीफुल पिंक कलर की मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। मैंने कहा ये स्कर्ट कौन सी है? तो संगीता कहने लगी, अरे ये सर ही लेकर आए थे। अब रवि सर ने कहा कि डाल कर दिखाओ, तो बस मुझे दिखानी ही पड़ी। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो सही है। उस समय रवि सर काफ़ी खुश थे। संगीता भी कुछ अलग ही रूप में नजर आ रही थी। उसका मेकअप भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम सब डिनर करने लगे। तो डिनर करते करते भी उन दोनों में बातें हो रही थी। मैंने चुप रहना बेहतर समझा। फिर संगीता ने कहा कि रवि सर बस एक बात करनी है आपसे, प्लीज़ सर आप ना मत करना। तो रवि कहने लगा, हाँ कहिए संगीता जी। तो संगीता ने कहा, सर मुझे ना 2-4 दिन में गोवा जाना है, प्लीज़ सर आप मना मत करना। इन्हें 10 दिन की छुट्टी चाहिए। अब ये तो आपसे बात कर नहीं सके। पता नहीं आपसे बात ये क्यों नहीं करते, लेकिन एज ए फ्रेंड आप समझ लो कि मुझे गोवा जाना है। बस यार मुझे गोवा जाना है और आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो रवि कहने लगा, अरे यार संगीता जब आपने दोस्त बोल ही दिया फिर आपको मना थोड़ी कर सकते हैं। तो संगीता काफ़ी खुश हो गई। बस उस समय वो जाने को तैयार थे। तो संगीता कहने लगी, सर प्लीज़ रुक जाइए, रात को यहीं रहिए। तो रवि कहने लगा, नहीं मुझे घर भी जाना है और यहाँ से काफ़ी दूर है मेरा घर, 20 किलोमीटर का रास्ता है। वैसे भी 11 बज चुके हैं। तो संगीता कहने लगी, चलो सर जैसे आपकी मर्जी, फिर भी थोड़ा देर तो बैठिए। तो मेरे बॉस रवि मेरे साथ ही बैठ गए थे। हम ऑफिस की बातें करने लगे। वो मुझे समझाने लगे कि पहले सारा काम कर लो ज़रूरी वाला, क्योंकि फिर 10 दिन की छुट्टी तो तुम्हें अब देनी ही पड़ेगी। मैंने कहा हाँ सर वो तो है, मैं अभी से अपना वर्क शुरू कर देता हूँ, क्योंकि घर पर लैपटॉप पर मैं काम करता ही रहता था। मुझे पता था कि अब सारी रात मुझे लैपटॉप पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिस के काम भी तो ज़रूरी होते हैं। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, संगीता ऊपर से ब्लू कलर की ब्यूटीफुल नाइटी डालकर आ गई थी। मैंने देखा इतनी प्यारी नाइटी मैंने पहली बार देखी थी। वैसे संगीता की हर नाइटी मैं ही लेकर आता था, लेकिन ये ना जाने कौन लेकर आया था। लेकिन बॉस ने संगीता को देखा तो कहने लगे, वाह भाभी बड़ी कयामत लग रही हो। तो संगीता कहने लगी, बस सर मुझे सोना था तो मैंने सोचा नाइटी पहन ही लेती हूँ। और कहिए, हो गई बातें? तो वो कहने लगे, हाँ बातें तो हो गई। फिर संगीता कहने लगी, सर मेरे हिसाब से तो आप रात को रुक जाइए, अभी भी बोल रही हूँ। तो एकदम रवि ने कहा, हाँ भाभी अब तो रुक ही जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे सोना भी है। तो संगीता मुझसे मस्ती से कहने लगी, दिनेश मैं तो ऊपर जाकर सो रही हूँ, बस आप नीचे अपने वर्क पे लगे रहना, क्योंकि मुझे भी पता है आपको काफ़ी देर तक लैपटॉप पर काम करना पड़ेगा। यहाँ नीचे मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि लाइट जली होगी। तो रवि कहने लगा, भाभी मैं भी आपके साथ ऊपर ही आता हूँ, बस थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ी नींद सी आ रही है, थोड़ी आपसे बातें होंगी, फिर देखते हैं जहाँ सोना है सो जाएंगे। तो मैंने कहा, हाँ सर आप ऐसे कीजिए ऊपर ही चले जाइए, क्योंकि मुझे तो 2-3 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। जब मैं काम कर लूँगा फिर आप नीचे आकर सो जाना, तब तक आप दोनों बातें कीजिए, रोमांटिक मूवी देख लीजिए। तो संगीता कहने लगी, अरे यार दिनेश इनको रोमांटिक मूवी तो मुझे दिखानी ही है, वैसे भी ये मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं, और वैसे भी सर ने मेरा इतना बड़ा काम जो कर दिया है। तो रवि कहने लगा, संगीता भाभी आपका हर काम हम करते ही रहेंगे, आप कोई भी काम कहेंगी हम मना नहीं करेंगे। संगीता मुस्कुराकर कहने लगी, चलो सर फिर ऊपर आ ही जाइए, दिनेश नीचे काम करते रहेंगे।
तो बस उसके बाद मैं लैपटॉप पर काम करता रहा। मुझे पता था कि संगीता ने बस रवि को मना ही लिया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला काम करते करते कब मुझे नींद आई। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो 7 बज चुके थे, लेकिन संगीता और रवि अभी ऊपर ही थे। फिर मैंने संगीता को फ़ोन किया कि संगीता नीचे आ जाओ। संगीता उस समय नीचे आ गई, कहने लगी बस तुम आई नहीं और मुझे नींद आ गई थी। तो मैंने कहा सर कहाँ हैं? तो वो कहने लगी सर ऊपर ही हैं, बस अभी उन्हें जगा कर आती हूँ। तो मैंने कहा अरे यार तुम नहा ले पहले, नहा कर उसके बाद उन्हें जगाना, वैसे भी नाश्ता करवा कर ही भेजेंगे। तो संगीता को मैंने उसी समय गले से लगा लिया। मेरी जान तेरे करके मुझे गोवा जाने की छुट्टी मिल गई है। बस मैं उसे अपने बेडरूम में ले आया, बातें करने लगे, हम प्यार करने लगे थे। मैंने उससे बोला सच में यार तू इतनी प्यारी है, तेरे से शादी करके ज़िंदगी में हर खुशी मुझे मिल रही है। तो संगीता कहने लगी बस रवि सर से बात हुई थी, उनके साथ मुझे 2 दिन के लिए शिमला जाना है, प्लीज़ मना मत करना। तो मैंने कहा अरे यार मना क्या करना, जो काम करना है करना ही है। और वैसे भी मुझे ये भी पता है कि आगे अपनी कंपनी में वो तुझे अपनी सेक्रेटरी भी रख लेंगे। तो संगीता कहने लगी हाँ वो बात कर रही थी, मैंने हाँ कर दी है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।